हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। एक नज़र में इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड का है जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। पहले 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। बट अब जो है वो 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हुआ करते हैं। कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल किस पार्ट के अंदर आते हैं, उन बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सो पार्ट वन जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताता है कि पार्ट वन में यूनियन और उसके टेरिटरी होंगे, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। सिमिलरली पार्ट टू है जो सिटीजनशिप को बताता है, आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स के बताता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट फोर डीपीएसपी बताता है, 36 से 51 तक आर्टिकल। उसमें पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 51A बताता है, जितना आर्टिकल 51A बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट। राइट। पार्ट 5 क्या बताता है, यूनियन, सेंटर के बाद यूनियन के बारे में बताता है। 51 से 151 तक होता है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से 151 तक। पार्ट 6 में क्या होता है, स्टेट में होता है। आर्टिकल 152 से 237 तक होता है। आर्टिकल 152 से 237 तक। अभी ट्रिक बताएंगे आपको, 10 तक तो याद हो जाएगा। जो पार्ट 10 है यहाँ तक तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से आ जाएगी किस पार्ट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अभी बताने वाले हैं। एक बार पार्ट 10 तक देख ले। ठीक है, पार्ट 7 जो है वो स्टेट ऑफ पार्ट बी इन फर्स्ट शेड्यूल बताता है, जो कि अब 7th अमेंडमेंट के द्वारा इसे रिपील्ड कर दिया गया। ठीक है, पार्ट ए में क्या आता है, यूनियन टेरिटरीज आता है, आर्टिकल 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में आता है, 243 से 243 ओ। पार्ट 9 ए म्यूनसिपालिटीज आता है। राइट। टू ये आर्टिकल है 243 P2, 243 ZZ। राइट। और पार्ट 9 B कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आता है, और आर्टिकल ये लिखा है 243 ZH to 243 ZT। राइट, यहाँ तक क्लियर है। पार्ट 10 में क्या है, तो पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में है। आर्टिकल 244 to 244A। पार्ट 10 तक हो गया। अच्छा, इसको याद करने की क्या ट्रिक है, अब मैं बोल रहा था कि ट्रिक बताऊंगा, तो याद करने की एक ट्रिक है। देखो, पार्ट 1 से चलते हैं। ठीक है, पार्ट 1 से कैसे चलेंगे, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, तो देखो एक ट्रिक है। यू यू कैन, यू से यू, ये यू कैन, कैन, तो यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कैन, कैन का सी आया तो सी से सिटीजनशिप। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे याद करना है। यू कैन फ्लाई, फ्लाई, यू कैन फ्लाई, फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डी से डीपीएसपी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यहाँ तक याद हुआ, यहाँ तक याद हुआ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूएस, यहाँ तक याद करो। पार्ट 1 यूनियन, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, फ्रॉम F4A फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएस यूनियन और स्टेट, यहाँ तक आ गया। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, हो गया। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूएस तक हो गया। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूएस। राइट, हो गया। यू, ऐसा हो गया, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, हो गया। तीन तीन छः एक साथ, पार्ट 7 तो हो गया, हो गया। सॉरी, पार्ट 6 तक हुआ, पार्ट 6 तक हुआ। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस
यूजिंग paramilitary. You can fly directly from US using paramilitary, right? स्पेशल ट्रेन, यहाँ तक याद हो गया। स्पेशल ट्रेन, तो यूस यूनियन, सी टी सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी 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 पी एस पी फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपालिटी, एस से शेड्यूल एंड टी से ट्राइबल एरिया। तो 1 से लेकर 10 तक डायरेक्ट याद होगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल ट्रेन, राइट। तो ये 10 तक याद करने के ट्रिक्स थे, ठीक है। ठीक है, पार्ट 10 तक। चलो अब आगे देखते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 क्या बोलता है? पार्ट 11 वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बताता है, आर्टिकल 245 टू 263। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स बताता है, 246 264 टू 300 ए। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स बताता है, 301 टू 307। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, 308 टू 323। सिमिलरली 14 ए है ये। पार्ट 15 इलेक्शंस बताता है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, और ये आर्टिकल आप देख सकते हो। आप जल्दी जल्दी देख लो क्विक रिवीजन के तौर पे। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अपना है 17। 17 में लैंग्वेजेस हैं, 343 टू 351। 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न है। 19 में मिसलेनियस है। 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और 21 में टेम्पोरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न है। और 22 में शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्सेट्रा जो भी है। और ये इनके आर्टिकल है, इनको जल्दी से देख लो, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट्स देख लिए, ये पार्ट्स देख लिए, उसमें क्या क्या आते हैं वो देख लिए, और उसमें क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं वो देख लिए, राइट। इतनी चीज़ें अपन देख लिए। अब चलते हैं अपन शेड्यूल्स के बारे में देख लेंगे। अपन ने बात किया था कि 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो पहला शेड्यूल क्या है? पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, राइट। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अबाउट देयर चेंजेस। सेकेंड स्टेट में क्या है? लिस्ट ऑफ सैलरीज, ठीक है, ठीक है। होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, रेसिडेंस, जजेस, कंट्रोलर, CAG ऑफ इंडिया, इन लोगों का सैलरी के बारे में दिया गया है, ठीक है। थर्ड क्या है? शपथ के बारे में दिया गया है। फोर्थ क्या है? राज्यसभा और स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया है। सीट्स के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राइट, फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोलर शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल्स ट्राइब, SC ST के बारे में, SC ST के बारे में दिया गया है फिफ्थ में। सिक्स्थ, ये क्या हुआ, 1 मिनट। सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ स्टेट असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में। सेवन्थ में क्या दिया गया है? यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कंकरेंट लिस्ट की बात हुई है। एट्थ में लैंग्वेज दिया गया है। नाइन्थ में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। टेंथ में एंटी डिफेक्शन। सिमिलरली 11th में क्या दिया गया है? पंचायत राज। एंड 12th में म्यूनसिपालिटी। तो ये सारी चीज़ें जो इतना अपन बात किया, पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स और कितने आर्टिकल्स, और कौन कौन से आर्टिकल किस किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं, वो चीज़ें अपन यहाँ देख लिए हैं। तो ये क्विक रिवीजन के, इसको अच्छे से ना समझो, ये बस क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने इसको आपको बताया। लाइक सब्सक्राइब, लाइक करिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें भी। धन्यवाद मित्रों, बाय।